1 ramp. ढाल ढलवान गुस्सा करना, उछलना कूदना। एक ढलवानी सतह जो दो मुख्तलिफ सतहों में शामिल होती है, जैसा कि दाखिली दरवाजे पर या इमारत के फर्श के दरमियान। माली फायदा हासिल करने के लिए कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ाना। फैशन शो के दौरान मॉडल्स का स्टेज पे चलना। 2 trot. दिल की चाल चलना, दिल की चाल। दौड़ने की वर्जिश, दौड़ने और आहिस्ता चलने के दरमियान की चाल घोड़े की। बूढ़ी औरत आमतौर पर बदनाम। बुढ़िया, लड़ाकू औरत। डाइन, साहिरा, जादूगिरनी। 3 bluff. झूठी यकीन दहानी कराना, गुमराह करना, धौंस जमाना, धोखा दही के लिए ताकत और एतमाद का मुजाहिरा करना। गीदड़ बेपक। 4 bluster. जारहाना या धमकी आमेज अंदाज में बात करना, लेकिन बहुत कम असर के साथ साई साई करना। तूफान बर्पा करना, सख्त लहजे में चला चला कर बात करना। आंधी का झोंका, फोहेफान, झक्कड़, अधम हुआ का जोर से चलना। 5 weaponry. असलहा साजी, किसी खास किस्म के तमाम हथियार या किसी खास मुकागिरों से ताल्लुक रखते हैं। 6 professionalism. पेशा वराना खुसूसियत, काम करने का ढंग। महारत वो तरीके जो एक माहिर पेशा वर को अनाड़ी से मुमय्यज करते हैं। 7 ragtag. गैर मुनज़्ज़म, उल्टा पलटा, आम लोग। गनवार लोग। छुटबे, लोगों के एक ग्रुप या तंजीम का अच्छी तरह से मुनज़्ज़म नहीं है, बुरा तासुर देना। 8 militia. रज़ाकार फौज, लोगों का एक ग्रुप जो पेशावर फौजी नहीं हैं लेकिन जिन्होंने फौजी तरबियत हासिल की है और वो फौज के तौर पर काम कर सकते हैं। 9 tactical. हिकमत अमली, किसी खास तरीका से मुंसलिक है जिसे आप कुछ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम तदाबीर जोड़ तोड़ के मुतालिक। शातिराना चालें या माहिराना जोड़ तोड़। 10 delusion. सराब, वसवसा, वहम, फरेब। दगाए, ठकविसल, धोखा, ढोंग, मराहिकुन एतकाद जिसको दलाइल से दूर न किया जा सके। गलत अकीदा, दिमागी हैजान, दीवानगी की अलामत, पागलपन की एक हालत। गुमराहकुन एतकाद। 11 victorious. किसी मुकाबले में जीता हुआ, लड़ाई में जीता हुआ। फिरोज, गालिब, मंसूर, फतहियत। फातेह, जीतने वाला, फतहमंद। 12 taunt. छेड़ना, लानत मलामत करना, ताना देना, तंज करना, सरजनिश करना। 13 incursion. चढ़ाई, हमला, मुहिम, किसी इलाके पर अचानक दुश्मनाना हमला। ताख्त, छापा, आफत मिलेगार। 14 sanctuary. हरम / जाए हुर्मत, मामन, महफूजा, मुकद्दस पाक जगह। बस्त, जाए पनाह, मुकद्दस जगह, एक ऐसा इलाका जहां जंगली परिंदों और जानवरों की हिफाजत की जाती है और नौजवान पैदा करने के लिए हौसला अफजाई की जाती है। 15 blunder. गलती करना, फाश गलती करना, बिगाड़ना, अबतरी पैदा करना, सख्त फाश गलती, हमाकत, गलती, खता, लफ्जिश। 16 embolden. हिम्मत बढ़ाना, पीठ ठोंकना, जी बढ़ाना, हिम्मत बंधाना, हौसला अफजाई करना, जुर्रत दिलाना। 17 disarm. गैर मुसल्ला करना, हथियार ले लेना, हथियार छीन लेना, बेजरर बना देना। फौज कम करके अमन के जमाने की हालत पर लाना, मोर्चे हटाना, किसी को कम गुस्सा या तनकीदी महसूस करने के लिए। 18 steadfastly. साबित कदमी से आपके रवैयों या मकासद में तब्दीली के बगैर। 19 staunchly. एक तरह से जो मजबूत हिमायत जाहिर करता है, सख्ती से, मुखलिसाना तौर पर, सरगर्मी से। 20 valiant. बहादुर, हौसलामंद, दलेर।
निडर, दलेराना, मर्दाना, शुजा। 21 erratic. बेतरतीब बाकायदगी से औकात में नहीं हो रहा है, किसी भी मंसूबा बंदी या बाकायदा पैटर्न पर अमल नहीं करना, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, गैर यकीनी, दवाडोल, मुतलविन मिजाज। 22 savagery. वहशियानापन, वहशियाना बर्बरियत, वहशीपन, वहशियाना अंदाज, जुल्म, जबर, खूनखारी, सफाकाना का नरदार। 23 arguably. दलील से, मंतिकी तौर पर। 24 obvious. साफ, जाहिर, वाज़े, मालूम, आया, वाज़े, साफ, जाहिर। 25 unsatisfactory. गैर इत्मीनान बख्श, नाकाबिल इत्मीनान, गैर इत्मीनान बख्श, जो खातिर खाना हो, नातसल्ली बख्श, गैर तसल्ली बख्श। 26 delegitimize. से जायज हैसियत आ इख्तियार वापस ले ले। 27 fencing. तलवार आजमाई, तलवार से हमला करने का फिन, तलवारों का खेल, बाढ़ लगाने का सामान, बाढ़, चार दीवारी। 28 enduring. एक तवील वक्त के लिए देरपा, मुस्तकिल, देरपा, पायदार। 29 delineate. खाका बनाना, नक्शा खींचना, बयान करना। 30 eventual. अखरीत, शुद्धनी, हतमी, बालाखर, कती, हतमी तौर पर। 31 goodwill. एहसान, मेहरबानी, नाम, तिजारती शोहरत, खुलूस, साख, किसी कारोबार वगैरह की शोहरत, एतबार। 32 renunciation. तर्क, इनकार, दस्तबरदारी, तर्क देना, कत ताल्लुक, दस्तबरदारी आ तरदीद का अमल, त्याग। 33 soften. धीमा आ मध्यम करना, मुलायम करना, नम करना, शिद्दत कम करना, हल्का करना, गलना। 34 intractable. बेकाबू, बेलगाम, सरकश, दुश्वार, ढीठ, हिटियल, मुनज़ोर, नाकाबिल तसल्लुत, ज़िद्दी है जिसे काम में लाना मुश्किल हो। 35 limb. उज़्व, अंग, बदन का हिस्सा, उज़्व, बाजू आ टांग वगैरह। 36 chop. उड़ा देना, काट डालना, अलग कर देना, कीमा करना, टुकड़ा, तिक्का बूटी। तेज हथियार से टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करना, गोश्त का टुकड़ा। 37 grotesque. इन घाट अजीब, बेजोड़, हफ्तरंगी, आधा तीतर, आधा बटेर, बेडेनिगा, बेतिका, बेसरुपा, बिगड़ी हुई शक्ल, भद्दी शक्ल, इस तरह से अजीब जो ना खुशगवार नागवार हो। एक अजीब अंदाज में इंतहाई बदसूरत जो अक्सर खौफनाक मुज़हका खेज होता है। 38 radicalize. इंतहा पसंद बनाना, अहम होना, बुनियाद परस्त बनाना। 39 ascribed. तफवीज़ शदा, मखसूस क्या हुआ, बाइस समझा मंसूब किया। 40 morale. हौसला, अखलाकी हालत, कुव्वत मुकाबला, हिम्मत, अज़्म, ज़हनी रवैया। 41 sepoy. सिपाही, हिंदुस्तानी सिपाही जिसे अंग्रेजों ने फौजी तरबियत दी हो। दारवगा। 42 defection. इन्हिराफ, किसी सियासी जमात, मुल्क वगैरह को छोड़कर किसी दूसरे सियासी जमात में शामिल होने का अमल जिसे दुश्मन समझा जाता है। गद्दारी, बेवफाई, इर्तिदाद। 43 surrender. हथियार डालना, तस्लीम करना, झक जाना, मान लेना, हवाले करना, सौंप देना। दस्तबरदार होना, इताअत कबूल करना, शिकस्त कबूल करना, तस्लीम कर लेना, किसी की क़ुव्वत के आगे झक जाना, हार, सपुर्दगी, तस्लीम। 44 cleric. एक मजहबी रहनुमा, खास तौर पर मुसलमान, ईसाई, मौलवी, उलमा, गिरजे वाला, मुहर्रिर, मुंशी। 45 audacious.
बेअदब, शुख, गुस्ताख, निडर, बेशर्म, हद से ज्यादा बेबाक, 46 centric, मरकजी, दरमियानी, बीच वाला, बीच का, मुतवस्सित एक दायरा जिसका मरकज जमीन हो, 47 combat, लड़ना, मुकाबला करना, जंग करना, सामना करना, मुकाबला, जंग, लड़ाई, 48 deadlier, जानलेवा, फानी, मुहलिक, 49 ideologically, फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर, हकीमाना अंदाज में, फिक्रा, 50 physicist, आलम तबीयत, तबीयत दान, तबीयत के मैदान का साइंसदान, Why the TTP is undefeatable. Pervez Hoodbhoy. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 7, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. As the Pakistani Taliban, TTP, ramp up their murderous attacks on Pakistani soldiers, ISI officers, police, and ordinary citizens, the men who run Pakistan's security establishment are trotting out the usual bluff and bluster. Over 100 attacks have occurred over the last 50 days. Most spectacular among them was last week's capture of the counter-terrorism department in Bano by the TTP. A 600,000-strong army with nuclear weapons and advanced American-Chinese weaponry should suffice for securing Pakistan's borders. Moreover, with its tough professionalism and experience in non-conventional warfare, it could have conclusively defeated a ragtag terrorist militia. This has not happened. On the contrary, serious missteps, both strategic and tactical, have strengthened the enemy. To help lift the Afghan Taliban into power was a massive strategic miscalculation. For years, our security managers used state propaganda machinery to assure us that the Afghan and Pakistani Taliban are somehow different. That delusion stands fully exposed. Now, freshly victorious against a superpower, Kabul's new rulers openly taunt Pakistan, dismissing possible Pakistani air or land incursions against TTP sanctuaries inside Afghanistan. Pakistan has created for itself yet another hostile neighbor and another nightmare. Tactical blunders are also making Pakistanis increasingly anxious. TTP's top guns like Muslim Khan and, earlier, Ehsanullah Ehsan, were secretly released. Why? Ready willingness to negotiate with terrorists and giving in to their demands has greatly emboldened them. TTP flatly refuses to disarm or respect Pakistan's constitution. Instead, it is making additional demands that no sovereign state can possibly accept. Our security managers, however, steadfastly refuse to negotiate with PTM's staunchly anti-TTP leaders. Although PTM has never called for taking up arms against Islamabad, their leaders are harassed and Pakistan parliamentarian Ali Wazir remains jailed. More puzzling, military authorities in Swat punished citizens protesting the firing upon a school van by TTP militants. That the army lost hundreds of valiant soldiers in 2006 to 2009 while fighting Maulana Fazlullah's minions seems forgotten. The mother of all questions is never asked: why should Pakistan fight the TTP? This strange, erratic, and bizarre behavior owes to an ideological vacuum which is creating space for various unhealthy speculations. With Kabul clearly supporting TTP, is the pre-2021 good Taliban, bad Taliban philosophy still intact? The Americans are gone and India has been driven out of Afghanistan, so who now is friend or foe? Are orders from the top being followed by those below? Will NACTA continue to be mere window dressing? Are officers and soldiers on the same page? Are political leaders at all relevant? Such questions far outnumber answers. But, to my knowledge,
the mother of all questions has never been raised by any national leader, general, or even by political analysts writing newspaper op-eds. It is assumed to be just too sensitive. That question cannot be simpler: why should Pakistan fight the TTP? Of course, everyone agrees that TTP's savagery is wrong. But, quite arguably, all conflicts are brutal. This obvious answer is unsatisfactory because it simply skirts the core issue. Logically, if its goals are good ones, then to fight against TTP is unnecessary. Let's see what TTP wants. First, it seeks to delegitimize Pakistan's claim on an area bordering Afghanistan. More precisely, this means changing FATA's status back to semi-governed. Removal of border fencing is fully supported by the Afghan Taliban as well. This demand is not unreasonable. Imperial powers of the last century had indeed created an enduring mess. The border problem dates to 129 years ago, when a middle-aged Englishman, Mortimer Durand, was tasked with creating a map delineating Russian and British areas of influence. This lazy, whiskey-sipping official, armed with ruler and pencil, drew a ruled straight line across the map, splitting the Pakistan population on either side. How to solve a problem of his creation? The only eventual solution, though presently unlikely, is through creating goodwill, renunciation of force, and softening borders. An unnatural, century-old division should not mar the Pakistan-Afghanistan relationship in perpetuity. TTP's second demand is far more intractable. As a starter, it wants to impose Afghan-style Sharia in FATA before extending the system across Pakistan. This means terminating female education, justice via limb chopping, installing a Shura system headed by an Amir al-Momineen in place of democracy, and cutting Pakistan off from the modern world. For non-Muslims, Shias, Sunni, Barelvis and modern-minded Muslims, this is grotesque. On the other hand, radicalized sections of urban Pakistani society, as well as backward areas, welcome this version of Sharia. Pakistan's security managers are well aware of this. After 2002, heavy losses were incurred by the army when it established military bases in South Waziristan. This area had become a refuge for Taliban and Al-Qaeda fleeing Afghanistan after September 11. Fighting soon spread to North Waziristan. The senior army leadership, safely removed from combat areas, officially ascribed the resistance to a few hundred foreign militants and terrorists. But the morale of ordinary sepoys continued to sink. They wondered why they were being asked to attack their ideological comrades, the Taliban and other Islamic groups. Defections and surrenders were reported. From the Urdu press, one learned that local clerics in Waziristan and Swat in those days refused to conduct funeral prayers for soldiers killed in action. An audacious 2012 attack on Banu jail released 384 terrorists, with prison guards standing aside and raising slogans in support of the Taliban attackers and imposition of Sharia. It is time that our generals and political leaders tell us clearly why the TTP should be destroyed. From the history of warfare, we know weapons alone cannot win a war. Motivation is crucial. The military's India-centric cadet and defense colleges are echo chambers that do not prepare officers mentally for combating a still deadlier enemy. Compare, by official counts, there were 70,000 deaths from terrorism in 2002 to 2014, whereas Pakistanis killed in all four Pakistan-India wars add up to around 18,000. If Pakistan is to eventually defeat TTP and its backers in Kabul, our soldiers must know what they are fighting for and why. An ideologically confused army cannot hope to fight and win. Without a clearly spelt out cause, there cannot be strong motivation. Else Pakistan will lose and TTP will triumph. The writer is an Islamabad-based physicist and writer. Published in Dawn, January 7, 2023. For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.
जब पाकिस्तानी तालिबान TTP ने पाकिस्तानी फौजियों, ISI अफसरान, पुलिस और आम शहरियों पर अपने कातिलाना हमलों को तेज कर दिया है, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को चलाने वाले अफराद मामूल के धोखे और धोखाधड़ी को खत्म कर रहे हैं। गुज़िश्ता 50 दिनों में 100 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा शानदार गुज़िश्ता हफ्ते बन्नू में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे पर TTP की जानिब से कब्जा था। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक मजबूत फौज को जौहरी हथियारों और जदीद तरीन अमरीकी चीनी हथियारों से लैस होना चाहिए। मजीद बरा गैर रिवायती जंग में अपनी सख्त पेशा वराना महारत और तजुर्बे के साथ ये एक रागटैग दहशतगर्द मिलिशिया को हतमी तौर पर शिकस्त दे सकता था। ऐसा नहीं हुआ। इसके बरक्स तस्वीराती और तस्वीराती दोनों तरह के संगीन गलत इक़दामात ने दुश्मन को तक़वियत बख्शी है। अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार में लाने में मदद करना एक बहुत बड़ा तस्वीराती गलत अंदाज़ा था। बरसों से हमारे सिक्योरिटी मैनेजर्स ने रियासती प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए हमें यकीन दिलाया कि अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान किसी न किसी तरह मुख्तलिफ हैं। ये वहम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अब एक सुपर पावर के खिलाफ ताज़ा तरीन फतह, काबुल के नए हुक्मरानों ने खुलेआम पाकिस्तान पर तंज किया। अफगानिस्तान के अंदर TTP की पनागाहों के खिलाफ मुमकिना पाकिस्तानी फ़िज़ाई ज़मीनी हमलों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने अपने लिए एक और दुश्मन पड़ोसी और एक और डरावना ख्वाब पैदा कर रखा है। तस्वीराती गलतियां भी पाकिस्तानियों को बेचैन कर रही हैं। मुस्लिम खान और उससे पहले एहसान जैसी TTP की चोटी की बंदूकों को खुफिया तौर पर रहा कर दिया गया था। क्यों? दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार आमादगी और उनके मुतालिबात को तस्लीम करने से उनकी हौसला अफजाई हुई है। TTP पाकिस्तान के आइन को गैर मुसल्लह करने या उसका एहतराम करने से साफ इनकार करती है। इसके बजाय वो इजाफी मुतालिबात कर रहा है जो कोई भी खुद मुख्तार रियासत मुमकिना तौर पर कबूल नहीं कर सकती। ताहम हमारे सिक्योरिटी मैनेजर्स PTM के सख्त गिर मुखालिफ TTP रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार करते हैं। अगरचे PTM ने कभी भी इस्लामाबाद के खिलाफ हथियार उठाने का मुतालबा नहीं किया है, लेकिन उनके रहनुमाओं को हरासा किया जाता है और पख्तून पार्लियामेंटेरियन अली वजीर जेल में है। मजीद परेशान कुन बात यह है कि सवात में फौजी हुक्काम ने TTP के अस्करियत पसंदों की जानिब से एक स्कूल वैन पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों को सजा दी। 2006-2009 में मौलाना फजल अल्लाह के हवारियों से लड़ते हुए फौज ने सैकड़ों बहादुर फौजियों को खो दिया। तमाम सवालात की मां से कभी नहीं पूछा जाता है कि पाकिस्तान को TTP से क्यों लड़ना चाहिए। ये अजीब व गरीब, बेतरतीब और अजीब व गरीब तर्ज अमल एक नजरियाती खला की वजह से है जो मुख्तलिफ गैर सेहतमंद कियास आराइयों के लिए जगह पैदा कर रहा है। काबुल वाज़े तौर पर TTP की हिमायत कर रहा है। क्या 2021 से पहले का अच्छा तालिबान, बुरा तालिबान फलसफा अब भी बरकरार है? अमरीकी चले गए हैं और भारत को अफगानिस्तान से निकाल दिया गया है, तो अब कौन दोस्त है या दुश्मन? क्या ऊपर से अहकामात के बाद नीचे वाले हैं? क्या नेकटाई सिर्फ विंडो ड्रेसिंग ही रहेगी? क्या अफसरान और सिपाही एक ही सफ़े पर हैं? क्या सियासी रहनुमा बिल्कुल भी मुतालिका हैं? इस तरह के सवालात जवाबात से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक तमाम सवालात की मां कभी भी किसी कौमी रहनुमा, जनरल या यहाँ तक कि सियासी तज्जियाकारों की तरफ से भी नहीं उठाया गया है। ये सिर्फ बहुत हसास समझा जाता है। ये सवाल आसान नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को TTP से क्यों लड़ना चाहिए। यकीनन हर कोई इस बात से इत्तेफाक करता है कि TTP की बर्बरियत गलत है, लेकिन काफी माकूल तौर पर तमाम तनाज़ात ज़ालिमाना हैं। ये वाज़े जवाब गैर तसल्ली बख्श है क्योंकि यह सिर्फ बुनियादी मसले को स्कर्ट करता है। मंतकी तौर पर अगर उसके अहदाफ अच्छे हैं तो फिर TTP के खिलाफ लड़ना गैर ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि TTP क्या चाहती है। सबसे पहले वो अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाके पर पाकिस्तान के दावे को गैर कानूनी करार देना चाहती है। ज्यादा वाज़े तौर पर इसका मतलब यह है कि फाटा की हैसियत को नीम हुक्मरानी में तब्दील करना। सरहद पर बाढ़ हटाने के लिए अफगान तालिबान की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये मुतालबा गैर माकूल नहीं है।
पिछली सदी की साम्राज्यी ताकतों ने वाकई एक पायदार गड़बड़ पैदा कर दी थी। सरहद का मसला 129 साल पहले का है, जब एक उधेड़ उमर अंग्रेज मोर्टिमर ड्यूरन को रूसी और बरतानवी असर और रसूख के इलाकों की वजाहत करने वाला नक्शा बनाने का काम सौंपा गया था। हुक्मरान और पिंसल से लैस इस सुस्त बेस्की पीने वाले अफसर ने नक्शे पर एक सीधी सीधी लकीर खींच छूटी और पख्तून आबादी को दोनों तरफ तकसीम कर दिया। इसकी तख्लीक का मसला कैसे हल किया जाए? वाहिद हतमी हल, अगरचे फी अलहाल इम्कान नहीं है, खैर सिगाली पैदा करना, ताकत से दस्तबरदारी और सरहदों को नरम करना है। एक गैर फितरी और सदियों पुरानी तकसीम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को हमेशा के लिए नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। टीटीपी का दूसरा मुतालबा कहीं ज्यादा नाकाबिल बर्दाश्त है। एक स्टार्टर के तौर पर वो पूरे पाकिस्तान में इस निज़ाम को वसअत देने से पहले फाटा में अफगान तर्ज की शरीयत नाफिज करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ख्वातीन की तालीम को ख़त्म करना, आज़ा काटने के जरिए इंसाफ करना, जमहूरियत की जगह अमीर अल मोमिनीन की सरबराही में शूरा का निज़ाम कायम करना और पाकिस्तान को जदीद दुनिया से अलग करना। गैर मुस्लिमों, शियों, सुन्नी, बरेलवियों और जदीद जहन रखने वाले मुसलमानों के लिए अजीब बात है। दूसरी तरफ शहरी पाकिस्तानी मुआशरे के बुनियाद परस्त तबकात के साथ साथ पसमानदा इलाकों में भी शरीयत के इस वर्जन का खैर मकदम किया जाता है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी मैनेजर्स इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। सना 2002 के बाद जनूबी वजीरिस्तान में फौजी अड्डे कायम करने पर फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये इलाका 9/11 के बाद अफगानिस्तान से फरार होने वाले तालिबान और अल-कायदा के लिए पनाहगाह बन गया था। लड़ाई जल्द ही शुमाली वजीरिस्तान तक फैल गई। फौज की आला क़ियादत, जिसे जंगी इलाकों से बहिफाजत निकाल लिया गया, ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाहमत को चंद सौ गैर मुल्की अस्करियत पसंदों और दहशतगर्दों से मंसूब किया, लेकिन आम सिपाहियों के हौसले पस्त होते रहे। वो हैरान थे कि उन्हें अपने नज़रियाती साथियों यानी तालिबान और दीगर इस्लामी ग्रोहों पर हमला करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। इन्हिराफ और हथियार डालने की इत्तला मिली। उर्दू प्रेस से मालूम हुआ कि इन दिनों वजीरिस्तान और सवात के मकामी उलमा ने कार्रवाई में हलाक होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा करने से इनकार कर दिया था। 2012 में बन्नू जेल पर होने वाले हमले में 384 दहशतगर्द रहा हुए थे। जेल के मुहाफिज एक तरफ खड़े थे और तालिबान हमला आवरों की हिमायत और शरीयत के नफाज के हक में नारे लगा रहे थे। अब वक्त आ गया है कि हमारे जर्नैल और सियासी रहनुमा हमें वाज़े तौर पर बताएं कि टीटीपी को क्यों तबाह किया जाए। जंग की तारीख से हम जानते हैं कि सिर्फ हथियार ही जंग नहीं जीत सकते। हौसला अफजाई बहुत अहम है। फौज के हिंदुस्तान पर मरकूज कैडेट और डिफेंस कॉलेज इको चैम्बर हैं, जो अफसरों को अब भी मुहलिक दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं करते। मुवाजना करें, सरकारी अदाद और शुमार के मुताबिक 2002-2014 में दहशतगर्दी से 70,000 हलाकतें हुई, जबकि चारों पाक भारत जंगों में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 18,000 है। अगर पाकिस्तान को काबुल में टीटीपी और उसके हामियों को शिकस्त देनी है, तो हमारे फौजियों को ये जानना होगा कि वो किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। नजरियाती तौर पर उलझी हुई फौज लड़ने और जीतने की उम्मीद नहीं कर सकती। वाज़े तौर पर बयान करदा वजह के बगैर मजबूत हौसला अफजाई नहीं हो सकती है। बसूरत दीगर पाकिस्तान हार जाएगा और टीटीपी जीत जाएगी। मजमून निगार इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तबीयात दान और मुसन्निफ हैं। दान अखबार में शाये शुदा 7 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.